अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे इम्परफेक्शन के बारे में। अब इम्परफेक्शन का बेसिकली मतलब क्या है कि आपका या तो कोई फ्लॉ हो आपके अंदर या कोई ऐसी वीकनेस हो जिसकी वजह से आप परफेक्ट ना हो। इस दुनिया में कोई भी चीज़ है वो परफेक्ट नहीं हो सकती, या कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं हो सकता। किसी ना किसी तरह से वो इम्परफेक्ट होता ही है। ज़्यादातर लोग जो परफेक्शन के पीछे भागते हैं ना, वो प्रोक्रेस्टिनेटर्स भी होते हैं। वो काम को टालते रहते हैं क्योंकि उनको होता है कि अब मैं परफेक्ट मोड में हूँगा या मैं कुछ परफेक्ट करूँगा तो ही मैं काम करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इम्परफेक्ट है हर चीज़ और आपको कोशिश करनी चाहिए, बस आप काम करते रहो किसी भी तरह से, चाहे परफेक्ट करो चाहे इम्परफेक्ट करो। गलतियाँ हो रही हैं तो गलतियाँ करो, गलतियाँ करने में कोई बुराई नहीं है। एक ब्रीने ब्राउन एक बहुत ही अच्छी राइटर हैं, उनका एक कोट है, imperfections are not inadequacies, they are reminders that we are all in this together। अब इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो भी imperfections हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं ना, वो हमें एक बनाती हैं। हर इंसान में imperfections होती हैं किसी न किसी तरह की। अब उनके कैरेक्टर्स में फ्लॉ हो सकते हैं, उनके अंदर वैसे कोई फिजिकल फ्लॉ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन imperfections की वजह से ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब इंसान हैं और हम फिर एक दूसरे से रिलेट भी कर पाते हैं। अब किंसुजी करके एक जापानीज आर्ट है, उसकी बेसिकली फिलॉसफी यह है कि वो ब्रेकरेज जो है और रिपेयर है उसको वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिक होता है। नॉर्मली फैक्ट्रीज में क्या होता है कि अगर वो बाउल्स बनाती हैं तो बाउल्स अगर सही तरह मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं, सही होते हैं, टूटे हुए नहीं होते, तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो परफेक्ट होते हैं, वो खूबसूरत होते हैं। लेकिन कोई टूट जाता है कोई बाउल या उसमें क्रैक आ जाता है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लेकिन जापानीज आर्ट ऑफ किंसुजी में वो क्या करते हैं कि वो बाउल को उठाते हैं, टूटे हुए बाउल को, और उसके बीच में गोल्ड लीफ लगा देते हैं क्रैक्स के बीच में, तो वो उसको दोबारा बना देते हैं। अब वो जो गोल्डन क्रैक्स हैं बीच में, वो बहुत ही एस्थेटिकली खूबसूरत लगता है देखने में, और फिर इन बाउल्स को वो डिस्प्ले पे लगा देते कि बहुत सारे लोग देखें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं वो। और उसके पीछे फिलॉसफी ये है कि हर बाउल यूनिक होता है और हर बाउल अलग तरीके से टूटता है। कोई भी दो बाउल्स एक तरीके से नहीं टूट सकते हैं, तो हर एक डिफरेंट भी हो गया एक दूसरे से, यानी यूनिक हो गया। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि इम्परफेक्शंस जो हैं उनके साथ इंसान रिलेट भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देखते हो या कोई नॉवल पढ़ते हो, तो उसमें अगर सारे कैरेक्टर्स अपने अपने उसमें परफेक्ट होंगे तो फिर तो कोई स्टोरी नहीं होगी। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं है उन कैरेक्टर्स के अंदर, चाहे वो फैंटेसी कैरेक्टर्स हो, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो फैंटेसी हैं या रियल वर्ल्ड, मतलब नॉन फिक्शन वर्ल्ड के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन बात यह है कि अगर उनमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फ्लॉज होते हैं, तो ही हमें वो पसंद आते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। कोई कैरेक्टर अगर प्योर ईवल है या प्योर गुड है तो उसका मजा ही नहीं आता। अब दुनिया में बहुत सारे लोगों का ये मसला है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते अपने अंदर की इम्परफेक्शंस को, ईगो में बैठे रहते हैं। वो कहते हैं हम परफेक्ट हैं, हमें सब कुछ पता है। ओ भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता, सीधी बात है, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें सिर्फ एक फील्ड के बारे में नॉलेज हो सकती है, वो भी कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकती। तुम्हें नॉलेज है एक फील्ड के बारे में और उसकी बेस पे तुमने एक जजमेंट बना ली कि हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। ऐसा नहीं है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना अपनी इम्परफेक्शंस को, तो आप कभी भी इंप्रूव नहीं करेंगे, तो आप कभी भी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब बेसिकली इम्परफेक्शन में दो चीज़ें हैं। कुछ इम्परफेक्शंस ऐसी होती हैं जिनको आप ठीक नहीं कर सकते या उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फिजिकल डिफेक्ट है और वो आप ठीक नहीं कर सकते हो, तो उसके बारे में डिप्रेस नहीं होना है, बल्कि अच्छी बात है कि आप उसको एक सेंस ऑफ ह्यूमर से देख लो, क्योंकि आप कुछ कर तो सकते नहीं उसके बारे में, तो हंस लो उसी के ऊपर। अब कुछ ऐसी इम्परफेक्शंस होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में हैं, जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उस पर पूरा जोर लगा देना है अपना, उस पर हार्ड वर्क करना है, उस पर मेहनत करनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है उस चीज़ में। अगर आप इम्प्रूव कर सकते हो तो ज़रूर इम्प्रूव करो। अक्सर मैंने लोगों को देखा है जो कि डिफरेंट चीज़ों पे, जैसे कोई आर्ट पीस है तो उस पे लोग उसको देख के कहेंगे ये परफेक्ट है। आपने उसको परफेक्ट कहा अपने लिमिटेड नॉलेज, अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस की बेस पे, लेकिन रियलिटी ये है कि वो परफेक्ट नहीं है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है।
बस सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको वो इम्परफेक्शन नजर नहीं आ रही है तो आप उसको परफेक्ट कह रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है, हमें इम्परफेक्शन नजर नहीं आती तो हम उस चीज को परफेक्ट समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में परफेक्ट कुछ नहीं होता। ये चीज आप क्रिकेट में भी देख लो, दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन भी जीरो पे आउट होता है, दुनिया के बड़े से बड़े बॉलर को भी छक्के पड़ते हैं, चौके पड़ते हैं, उसको विकेटें कई बार नहीं मिलती। तो परफेक्ट कोई नहीं है। हालांकि नॉर्मली इंसान का ये होगा कि वो ऐसे बैट्समैन को या बॉलर्स को परफेक्ट समझेगा, लेकिन एक्चुअल में वो परफेक्ट नहीं है। और ये आजकल बड़ी प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया ने बेसिकली एक गलत पिक्चर पेंट कर दिया लोगों के लिए कि एक परफेक्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है। मतलब थ्रू फोटोज या थ्रू वीडियोस कोई अपनी लाइफ दिखा रहा है और सब दिखा रहा है कि सब अच्छा है, सब परफेक्ट है। हालांकि परफेक्ट कुछ नहीं होता है, उसमें भी ऐसे फ्लॉज होंगे जो कि आपको नजर नहीं आ रहे। बहुत कुछ बिहाइंड द सीन्स ऐसा चल रहा होगा जिसके बारे में आपको नहीं पता। कोई भी लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती है, और जो भी आपको ये बता रहा है ना कि लाइफ परफेक्ट है, कुछ ना कुछ बेच रहा है आपको। इवन अगर हम आर्ट की भी बात करें तो आर्ट में भी परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि एक कोड भी है लियोनार्डो डा विंची का कि आर्ट इज नेवर फिनिश्ड ओनली अबैंडन्ड। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आर्टिस्ट की टेम्पटेशन होती है कि वो अपने आर्ट वर्क को परफेक्ट करता रहे करता रहे करता रहे, लेकिन कभी ना कभी आपको छोड़ना ही पड़ेगा उसको, कभी ना कभी तो आपको उसको फिनिश और कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बल्कि ये जो परफेक्शनिज्म की चेज है, ये आपके क्रिएटिव प्रोसेस को और स्लो कर देती है, आपको और ज़्यादा लेजी बना देती है। आपके अंदर ही कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं, कुछ ऐसी एजम्पशंस होती हैं जिनकी बेस पे आप जो ये परफेक्शनिज्म की जो इल्यूजन है उसको आप सच समझ रहे होते हो, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठ है। तो बेहतर यही है कि आप फ्लेक्सिबल माइंड रखो और ओपन माइंड रखो, डिफरेंट बिलीव्स को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस को आने दो अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यूज और पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूं जिनसे आप परफेक्शनिज्म को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी काम आपको करना है और आपको आ रहा है कि परफेक्ट आइडिया आएगा और मेरा परफेक्ट मूड होगा तो मैं स्टार्ट करूंगा। सिर्फ स्टार्ट कर दो, चाहे मूड जैसा भी है, परफेक्ट है नहीं है कुछ भी है, स्टार्ट कर दें, एक्शंस लें, और फिर गलतियां भी हो रही हैं तो करें। एक और बहुत अच्छा मेथड आप यूज़ कर सकते हो कि आप टाइम का हिसाब रखो। कोई भी काम करना है इतनी देर में करना है। बल्कि मुझे याद है ये चीज़ मैंने कहीं किसी राइटर से सीखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा टाइम का हिसाब रख के चलता हूँ कि मुझे इतने घंटे लिखना है, उसमें अब मैं एक पेज लिखूँ, एक चैप्टर लिखूँ, 2 चैप्टर लिखूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उतने टाइम के लिए ही काम करता हूँ बस। इससे कभी भी परफेक्शनिज्म आपके दिमाग पर नहीं चढ़ेगा। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।